हाय, मेरा नाम है नादिया हिमानी और आप मुझे देख रहे हैं गपशप शिल पे। साथ निभाना साथिया 2 तक सिलेक्ट होने का और ऑडिशन वाली जो प्रोसेस थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मेरे जो 2 को आर्टिस्ट रह चुके हैं प्ले के, दिलीप दरबार जी जो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं एंड हर्षद पटेल जी, उन दोनों का मुझे टर्न बाय टर्न कॉल आया एंड उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक शो आ रहा है रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का, एक हिंदी शो जिसमें दे आर सर्चिंग फॉर गुजराती आर्टिस्ट कि जिन्हें गुजराती आती है, बिकॉज बैकग्राउंड गुजराती है, हिंदी शो है। बट तो मैंने अपना प्रोफाइल भेजा, जैसे उन्होंने बताया कि मैं अपना प्रोफाइल भेज दूँ, तो मैंने भेज दिया उनकी वजह से। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली, एंड मुझे कॉल आया कि मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया बॉम्बे, और मैं तब बॉम्बे में नहीं थी, अपने घर अहमदाबाद में थी लॉकडाउन की वजह से। तो उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि उसके एक ही दिन पहले मुझे मोच आई थी और डॉक्टर ने मुझे रूटीन काम करने से मना किया था 7 दिन तक। तो मेरी प्रॉब्लम ये थी, कल ही बॉम्बे जाना है, कैसे जाऊँ, क्या करूँ। फिर अपनी मोच प्लास्टर की वजह से मैं थोड़ा बहुत ऐसे फील हुआ, डर लगा कि अभी मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। बट स्टिल मैंने ऐसे सोचा कि नहीं, मुझे जाना है। मैंने अपना प्लास्टर खोल दिया एंड आई वेंट टू बॉम्बे फॉर माई ऑडिशंस। तब ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त है महक भट्ट, उन्होंने मुझे रेडी किया विद मेकअप एंड हेयर एंड एवरीथिंग। मैं रेडी होके ऑडिशन के लिए गई। मेरा ऑडिशन बहुत अच्छे से हुआ, हेमा का ऑडिशन, और उसी दिन मैं सिलेक्ट हो गई। मेरा लुक टेस्ट हो गया, अग्रीमेंट साइन कर लिया। और जब मैं वहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ तब मुझे पता चला कि मैंने जो ऑडिशन दिया है वो साथ निभाना साथिया सीजन 2 स्टार प्लस के लिए है। तब तक मुझे पता ही नहीं था, हाँ सिर्फ इतना पता था कि एक शो है बहुत बड़ा जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। एंड मैं कुछ देर के लिए तो मैं खुद ही कंफ्यूज थी, खुद ही लाइक सेम एज हेमा इज लाइक ऑन स्क्रीन, कंफ्यूज थी, खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। एक्साइटेड भी थी कि ओ माय गॉड आई गॉट सिलेक्टेड। घर वालों को बताया, काफ़ी सारे मतलब जो मेरे अपने लोग हैं उन्हें बताया, एंड आई वाज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं खुद ही मान नहीं पा रही थी कि मैं सच में सिलेक्ट हो गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये पूरा ऑडिशन वाला जो प्रोसेस था वो। बट आई एम थैंकफुल कि फाइनली फिर मैं सिलेक्ट हो गई एंड आई एम डूइंग। अगर मैं बताना चाहूँगी कि साथ निभाना साथिया 1 सीज़न के एक्टर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का, तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छा रहा। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑफ कोर्स वो लोग बहुत सीनियर है, 7 साल उन्होंने शो को टॉप पर रखा है, राज किया है टेलीविज़न पे। रूपल मैम की बात करूँ तो वो जैसे शो में है वेरी डिसिप्लिन्ड, चीज़ें पर्टिकुलर वे में ही होनी चाहिए, वैसे ही वो रियल लाइफ में वाइल्ड परफॉर्मेंस के टाइम पे है कि रिहर्सल्स के टाइम पे वो एकदम ही पर्टिकुलर रिहर्सल्स को लेके, अपने डायलॉग्स को लेके बहुत ही सीरियस एंड सिंसियर एंड ऑल। तो वो चीज़ मुझे उनसे सीखने को मिली, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने का। और अगर मैं बात करूँ गोपी जी यानी कि देवोलीना जी की, तो शी इज़ वेरी क्यूट, वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे याद है आज भी जब हम लोग वो लोग शूट कर रहे थे सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड, तब उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हुए मुझे बोला था दैट यू आर डूइंग वेरी नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देवोलीना इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी क्यूट। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों से काम करने का। और अगर मैं बताना चाहूँ कि सीज़न 1 जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू भी नहीं किया था जब वो ऑन एयर हुआ था। तो मेरे घर पर रेगुलर ये शो देखा जाता था एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीज़न 2 का पार्ट बनूंगी। एंड जब लॉकडाउन के टाइम पे फिर से रीरन हुआ शो, तभी आई यूज टू वॉच, बट कभी नहीं सोचा था। थैंक यू टू गॉड। बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सीज़न 1 इतना हिट शो था और सीज़न 2 का मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही थी। शुरू में ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था कि अरे मैं सपना देख रही हूँ, सच नहीं है। फिर जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये सच है, जितना बड़ा शो मैं करने वाली हूँ उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया है, तो तभी मैंने तय कर लिया कि मैं अपना 100 नहीं, 200 नहीं, 500% दूंगी। बहुत अच्छे से काम करूँगी, सिंसियरली काम करूँगी।
एंटरटेन करूँगी लोगों को, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, मैं नर्वस थी, मैं बहुत नर्वस थी कि मैं इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है और कॉमेडी है फुल फ्लेज ये रोल। मैंने इससे पहले इतना फुल फ्लेज कॉमेडी रोल प्ले नहीं किया है, और ऊपर से ये मेरा फर्स्ट हिंदी डेली सोप था। इससे पहले मैंने कोई हिंदी डेली सोप नहीं किया है, तो बिल्कुल मुझे डर था, बट कॉन्फिडेंस था साथ में कि मैं करूँगी, मैं मेहनत करूँगी। और थैंक यू टू रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, थैंक यू रश्मि मैम, पवन सर, एंटायर टीम, स्टार प्लस की जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। एंड टुडे आई एम प्लेइंग हेमा इन साथ निभाना साथिया टू। आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी। यस, ऑफ कोर्स, एज एन एक्टर जैसे हर एक एक्टर की अपनी स्ट्रगल जर्नी होती है, मेरी भी थी। मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, लाइक स्ट्रीट प्ले से मैंने अपनी शुरुआत की है टू स्टार प्लस, तो ऑब्वियसली स्ट्रगल रहा है। बट मैंने हमेशा कोशिश की कि जो भी मेरा स्ट्रगल है या जो चैलेंजेस है वो मैं खुद तक ही रखूँ, दूसरों से ज़्यादा शेयर ना करूँ। लाइक फैमिली मेम्बर्स से शेयर करती थी, बट उन्हीं से, बाकी नहीं। तो मैंने जब स्टार्ट किया तब मैंने ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, बट सिर्फ इतना पता था कि मुझे एज एन एक्टर प्रोफेशन को चुनना है, मुझे एक्टर ही बनना है और यही काम करना है। तो जब स्टार्ट किया, मैंने गुजरात से स्टार्ट किया एज एन स्टेज आर्टिस्ट। तो शुरू में ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ पता नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो आई वॉज टोटली ब्लैंक। तो काफ़ी सारे लोग थे जो बहुत सालों से इस प्रोफेशन में हैं, तो दे यूज टू से दैट इसे एक्टिंग नहीं आती, इसे स्टेज पे कैसे खड़े रहना, कैसे बात करनी, कैसे एक्टिंग करनी, तो बिल्कुल ही नहीं आती है। और सच में नहीं आती थी। धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ सीखा। दे यूज टू टेल मी दैट तुम्हें सच में प्रोफेशन चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज तुम एक्टर तो अच्छी नहीं बन पाओगी। मेरा कंपटीशन कभी भी दूसरों से नहीं था, ना आज भी है। मैं सिर्फ खुद से कंपटीशन करती हूँ, खुद से, कि कल तक मैं जो कर रही थी उससे मैं बेटर आज करूँ और बेटर कल करूँ। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस था मेरे पास कि मुझे बेहतर और बेहतर और बेहतर करना है। बस धीरे धीरे करके करती रही, एक एक स्टेप सीखती रही, काम करती रही, आगे बढ़ती रही। तो मैंने गुजरात में स्टेज शोज़ की, ड्रामा एज एन फिल्म्स की, कुछ डेली शो भी मैंने एक गुजराती रीजनल की। आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, फिर वहाँ पहुँची। वहाँ कुछ दिन मुझे कुछ वक्त लगा ये एक्सेप्ट करने में, बिकॉज गुजरात की वर्किंग स्टाइल एंड बॉम्बे की वर्किंग स्टाइल में बहुत फ़र्क है। कुछ वक्त लगा, उसे एक्सेप्ट किया, वो वर्किंग स्टाइल में काम किया, काम स्टार्ट किया। काफ़ी सपोर्टिव लोग थे, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला वहाँ से। एंड आई स्टार्टेड, बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैंने स्टार्ट किया अपनी बॉम्बे की जर्नी। एंड आई वॉज रेडी अगर कोई चैलेंज, क्योंकि गुजरात में आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि चैलेंजेस किस तरह के होते क्या। बट हाँ, ऑफकोर्स गुजरात की स्ट्रगल जर्नी एंड बॉम्बे की बहुत अलग है। बट आई वॉज रेडी, बिकॉज मैंने खुद ही ये चुना था कि मुझे ये प्रोफेशन में काम करना है। तो ऑफकोर्स जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है रास्ते में, वो सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। एंड आई एक्सेप्टेड एंड मैं आगे बढ़ती रही। और इसी तरह मेरा सफ़र आगे बढ़ता रहा, मैं आगे बढ़ती रही, काम करती रही। एंड मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ, लाइक जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कुछ लोग थे जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने नहीं भी किया है उनकी भी हूँ, बिकॉज उन लोगों ने मुझे ये चैलेंज दिया, तो मैं उस चैलेंज पे खरी उतर पाई हूँ। एंड टुडे आई एम वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई विल इंशाल्लाह। सो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट येस, ऑफकोर्स मैं अपनी स्ट्रगल जर्नी को ज़्यादा हाईलाइट ना करते हुए आई एम पॉजिटिव। तो बहुत अच्छा रहा सफ़र अभी तक का। बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। इनफैक्ट मैं कुछ मेमोरीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं 12 या 13 साल की थी, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द एज, उस वक्त मैं अपने रिलेटिव के यहाँ पे विलेज गई हुई थी। एंड मार्केट में आई वाज डूइंग शॉपिंग, और एक लेडी अचानक से आई एंड शी सेड,
आप गुजराती पिक्चर की हीरोइन है ना? एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज हैप्पी, सब मिक्स था। एंड आई सेड नहीं, मतलब मैं क्या जवाब दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं इतनी खुश हुई बिकॉज बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं बचपन से, जब से मुझे किसी प्रोफेशन के बारे में पता नहीं है, तब से मैं एक्टर ही बनना चाहती थी। और मेरी जो सबसे फेवरेट हॉबी है अभी भी, कि मैं नॉन स्टॉप घंटों तक मैं टीवी फिल्म मैं देख सकती हूँ। तो मुझे बचपन से ये चीज़ें बहुत पसंद थी, मैं एक्टर ही बनना चाहती थी। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज एक्टर ही हूँ। उसके अलावा एक और मेमोरी, जब मैंने पहली बार एक्टिंग की, वो एनुअल फंक्शन में, मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने क्वीन का रोल प्ले किया था। और मैं इतनी नर्वस थी, मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बट स्टिल मैंने प्ले किया और मुझे उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ मिली, बहुत अप्रिसिएशन मिला उस काम के लिए। एंड आई वाज सो हैप्पी। बस वहीं से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया एंड देन तय कर लिया कि बस अब तो मैं एक्टर ही बनूंगी, कुछ भी हो जाए। रे 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 रे, मुझे सब लोग इतना प्यार करते ना कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे फैंस को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरा काम अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए हेमा हेमा है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो हेमा हेमा नहीं होती। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना पसंद करने के लिए। मैं ऐसे ही आप सबको एंटरटेन करती रहूंगी, इट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू। जी, आपने अभी तक हेमा के नेगेटिव और पॉजिटिव शेड्स देखे हैं। इन फ्यूचर आई वुड लव टू एक्सप्लोर कि हेमा समझदार, सुलझी हुई, सॉफ्ट स्पोकन है और इंटेलिजेंट, जो वो है नहीं। अभी तक सिर्फ वो कोशिश ही कर रही है कि वो है, जो है नहीं। बट अगर फ्यूचर में स्टोरी लाइन अगर उस हिसाब से हुई, या अगर राइटर्स ने ऐसे कुछ लिखा, तो आई वुड लव टू प्ले दैट शेड कि जो अभी तक आपने हेमा का नहीं देखा है। मैं इन फ्यूचर ऐसा कोई किरदार निभाना चाहूँगी जो पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं, ग्रे शेड, और खुद अपने आप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो इंसान जी रहा है। लाइक बहुत सारे उसके अलग अलग लेयर्स हैं, आप जज नहीं कर पा रहे हो कि ये इंसान अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। लाइक जो एक बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग हो, ऐसा कोई किरदार मैं ज़रूर निभाना चाहूँगी इन फ्यूचर। एंड आई विश कि बहुत जल्दी मेरी ये विश पूरी हो। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। बेशक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो हूँ वही चीज़ मैं स्क्रीन पे पोर्ट्रे कर रही हूँ। लाइक हेमा इज़ अ गुजराती कैरेक्टर, तो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर मैं स्क्रीन पे पोर्ट्रे कर रही हूँ, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है दैट आई एम गुजराती। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो लोग गुजराती हैं, जिन्हें गुजराती आती है, उनसे मैं गुजराती में ही बात करती हूँ। इवन आई एम डूइंग हिंदी शो, इवन आई नो इंग्लिश, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा गुजराती में ही बात करूँ, बिकॉज वो मेरी मदर टंग है। एंड जैसे कि साथ निभाना साथिया 2 में 80% कास्ट गुजराती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग आपस में ऑफ स्क्रीन गुजराती में ही बात करते हैं। एंड आई लव माई लैंग्वेज। ये इंटरव्यू मैं इसीलिए हिंदी में दे रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे फैंस, काफ़ी सारे लोग हैं जो गुजराती नहीं जानते, नॉन गुजराती हैं, तो उन्हें समझने में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं ये इंटरव्यू हिंदी में कर रही हूँ। जो मेरे गुजराती फैंस हैं उन लोगों के लिए, ગુજરાતી મારી માતૃભાષા છે, મને ગુજરાતી ભાષા ખૂબ જ ગમે છે। અને એવું કહેવાય છે ને આપણા ગુજરાતીમાં કે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત। જય જય ગરવી ગુજરાત। થેન્ક યુ। यस, देसाई फैमिली कुछ वक्त के लिए स्टोरी लाइन चेंज होने की वजह से हम लोग शूट नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारे फैंस, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए दैट वो लोग हमें मिस कर रहे हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल
टू देम, थैंक यू सो मच हम सबको इतना प्यार देने के लिए। एंड फाइनली देखिए हम लोग वापस आ गए, हम लोग शूट कर रहे हैं एंड ऑन एंड ऑफ मैं शूट कर रही हूँ। एंड यस, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए साथ निभाना साथिया 2। यू नेवर नो, आगे और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों की, सो कीप वॉचिंग। फैंस को मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ मेरी तरफ से कि आप सबकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए, इतना कुछ कर पाए हैं। साथ निभाना साथिया 2 बहुत जल्द 500 एपिसोड कंप्लीट करने जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो आप लोगों के बिना पॉसिबल ही नहीं था। अगर आपने हमें इतना पसंद नहीं किया होता, इतना देखा नहीं होता। बस ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, हमें पसंद कीजिए, हमें देखते रहिए, हमारा साथ निभाते रहिए। सो कीप वॉचिंग साथ निभाना साथिया 2। जितना प्यार आपने साथ निभाना साथिया सीजन 1 को दिया है, उतना ही प्यार आप साथ निभाना साथिया सीजन 2 को दीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गपशप ऑफिशियल।